अगर आपने भी सबकी तरह हमेशा मीठे में खीर ही बनाकर ट्राई किया है तो आप एक दफ़ा मेरे तरीके से कस्टर्ड फ्रूट ट्राइफल बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ टेस्टी एंड हेल्दी कस्टर्ड फ्रूट ट्राइफल की रेसिपी। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है कि अगर आपने एक दफ़ा इसे मीठे में बनाकर ट्राई किया ना तो आप खीर बनाना भूल जाएंगे, क्योंकि इसे बनाना भी बहुत आसान है, बहुत झटपट ये बनकर तैयार हो जाती है और खीर बनने में भी बहुत टाइम लगता है। उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी लगता है और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है। अगर आपके बच्चे फ्रूट नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से फ्रूट ट्राइफल बना कर देंगे तो वो बहुत शौक से इसे खा लेंगे। तो अगर आप भी ये आसान और ऑथेंटिक से रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया कि वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जेली बना लेंगे। जेली बनाने के लिए यहाँ पर जो रेडीमेड जेली का मिक्सचर होता है ना, वो मैंने हाफ पैकेट इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी गर्म पानी। तो फ्लेवर यहाँ पर मैंने एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है और एक मैंने बनाना फ्लेवर लिया है। अच्छा, सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि आपने कितने पाउडर में कितना पानी डालना है, तो आपने उस हिसाब से बनाना है, क्योंकि हर कंपनी की अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं। तो बस जिस भी कंपनी का आप जेली मिक्सचर यूज़ कर रहे हो ना, उसके पैकेट के पीछे सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, तो आप उस हिसाब से जेली बना लीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने जेली का मिक्सचर बनाकर तैयार कर लिया है, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब आपने इसे रूम टेम्परेचर में ठंडा होने देना है। फिर जब भी ठंडा हो जाए तो आप 10 मिनट के लिए इसे फ्रीज़र में जमने के लिए रख दें ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए। और यहाँ चूल्हे के ऊपर मैंने एक पैन रख लिया है और अब हम बनाने लगे हैं कस्टर्ड। तो इसके लिए सबसे पहले इसके अंदर ऐड करूंगी दूध। तो दूध यहाँ पर मैंने 2 कप लिया है। अगर ml में देखा जाए तो 500 ml लिया है। तो 500 ml दूध को यहाँ पर मैं ऐड करी हूँ एक पैन के अंदर। तो मैंने एक बड़े ग्लास के अंदर रखा हुआ था, तभी आपको कम लग रहा होगा दूध, लेकिन मैं आप लोगों के सामने इसे इस तरह से मैयर करके ऐड कर रही हूँ। तो ये देख लें आप। तो ये तकरीबन मैंने 500 ml यानी 2 कप दूध ऐड कर दिया है सॉस पैन के अंदर। और साथ आपने 1/4 कप एक्स्ट्रा दूध भी लेना है जो ग्लास के अंदर ही रखा हुआ है मैंने। अच्छा, अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी चीनी। तो 4 खाने के चम्मच यानी 4 टेबल स्पून आपने चीनी ऐड करना है और ऐड करने के बाद इसे आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पे आपने दूध को अच्छी तरह बॉईल कर लेना है ताकि चीनी भी अच्छी तरह दूध के अंदर डिजोल्व हो जाए यानी हल हो जाए। अच्छा, जिस टाइम तक दूध बॉईल हो रहा है उस टाइम तक हम कस्टर्ड का मिक्सचर बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे 2 टेबल स्पून यानी 2 खाने के चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है। यहाँ पर मैं वनीला फ्लेवर का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। वनीला फ्लेवर का जो कस्टर्ड होता है उसके मैंने 2 टेबल स्पून 2 खाने के चम्मच पाउडर लिया है और इसके अंदर 1/4 कप आपने दूध डाल देना है। दूध ऐड करने के बाद आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छा, कस्टर्ड आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं और जिस भी कंपनी का यूज़ कर रहे हो तो आपने 2 खाने के चम्मच ही लेना है कस्टर्ड पाउडर। और अच्छा, यहाँ पे ये देखिए दूध अच्छी तरह बॉयल हो चुका है। ये देखिए चीनी भी अच्छी तरह इसके अंदर हल हो गई है। अब आपने क्या करना है, जो कस्टर्ड मिक्सचर बना के रखा हुआ है ना उसे ऐड करना है, लेकिन ऐड करने से पहले आपने इसे एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये नीचे जो बैठा हुआ है ना वो अच्छी तरह दोबारा से मिक्स हो जाए। अब आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर ऐड करते जाना है और साथ ही आपने स्टर करते जाना है। एक हाथ से आपने इसे मिक्सचर ऐड करना है और एक हाथ से आपने इसे फ़ौरन से चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि देखिए ऐड करते ही कितना ज़्यादा थिक हो गया। अगर आपने इसे ऐड करने के बाद में चम्मच चलाया तो फिर ये इसमें लम्स बन सकते हैं। इसीलिए जब आपने साथ साथ इसके अंदर ऐड कर रहे हैं उसी टाइम पे आपने चम्मच इसमें चलाते रहना है। तो ये बिल्कुल फाइन सा लम्स फ्री यहाँ पे देखिए बन जाएगा कस्टर्ड। ये देखें आप, ज़रा से भी इसमें लम्स नहीं है। बस आपने इसे 1 से 2 मिनट तक पकाना है, क्योंकि इसके अंदर कॉर्नफ्लोर होता है यानी कॉर्न स्टार्च होता है, तो वो कच्चा ना रह जाए, इसलिए आपने 2 मिनट तक इसे पकाना है। फिर आपने इसे चूल्हे से उतार के ठंडा कर लेना है रूम टेम्परेचर पे। तो चलिए अब हम कस्टर्ड फ्रूट ट्राइफल बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो आपने कोई भी कांच का बाउल लेना है। अच्छा, कोशिश करें कि थोड़ा सा खुला बर्तन आप लें, जो भी जिसमें भी आपने कस्टर्ड ट्राइफल बनाना है ना वो थोड़ा सा खुला होना चाहिए बर्तन। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर देना है, ठीक है। सारा कस्टर्ड नहीं ऐड करेंगे, अभी आपने हाफ ऐड करना है और हाफ हम बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि इसके हमने 2 लेयर्स बनानी है। अब आपने इसके अंदर ऐड करना है फ्रूट्स। तो यहाँ 3 किस्म के फ्रूट्स मैंने लिए हैं। अंगूर लिए हैं मैंने, साथ ये केला लिया है, ठीक है। देखिए इसे मैंने गोल गोल बारीक कट कर लिया है और साथ ये देखिए इसको मैंने स्क्वायर शेप में कट किया है। ये है मेलन यानी खरबूजा, इसको भी अच्छी तरह कट कर लिए। कोई भी सीजनल फ्रूट आपके पास अवेलेबल है ना, आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी ये 3 अवेलेबल थे, ये तीनों सीजनल फ्रूट है, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। देखिए इस तरह आपने छोटा छोटा कट करके इसके अंदर ऐड करना है। अच्छा, जितने मैंने फ्रूट से कट किए हैं ना वो सारा मैं इसके अंदर इस टाइम पे ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि हमने 2 लेयर्स बनानी है ना, तो आधा आधा करके हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो हाफ हाफ करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जेली। तो जेली देखिए अच्छी तरह सेट हो गई थी, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। जेली भी सारा नहीं ऐड करेंगे, 2 लेयर्स बनानी है, इसलिए पहले हाफ जेली ऐड करेंगे और हाफ जेली बाद में ऐड करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे ये देखिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जेली ऐड कर दी है और अब मैं बनाना फ्लेवर ऐड कर रही हूँ।
ये देखिए ऐड करने के बाद अब आपने दोबारा से इसके ऊपर कस्टर्ड ऐड कर देना है। अच्छा, जब ये आप ट्राइफल बना रहे होंगे ना उस टाइम पे कस्टर्ड गर्म नहीं होना चाहिए, आपने इसको पहले अच्छी तरह ठंडा कर लेना है रूम टेम्परेचर पे। जब ये बिल्कुल नीम गर्म सा हो तब आपने बनाना है, क्योंकि अगर आप जेली के ऊपर से गर्म गर्म ऐड करेंगे तो जेली दोबारा से मेल्ट हो जाएगी, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। तो कस्टर्ड ऐड करने के बाद दोबारा से देखिए इसके ऊपर आपने फ्रूट्स ऐड कर देने हैं। पहले मैंने मेलन ऐड किया है, फिर बनाना ऐड किया है, एंड देन अगेन मैं इसके अंदर ग्रेप्स ऐड कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ऐड कर देंगे। फिर आपने जो जेली आधी बची हुई है ना वो आपने सारी इसके ऊपर ऐड कर देनी है। अभी मैंने ये देखिए बनाना फ्लेवर जेली ऐड की है यानी ग्रीन वाली, और साथ ही मैंने रेड वाली भी ऐड कर दी है यानी स्ट्रॉबेरी वाली। साथ थोड़े से आलमंड्स यानी बादाम को मैंने क्रश करके इसके ऊपर ऐड कर दिया है। तो जी ये देखिए बनकर तैयार होगी। अभी आपने इसको सर्व नहीं करना है, इसको अच्छी तरह ठंडा करके इसको सर्व करना है। तो अब यहाँ पर देखिए इसको मैंने अच्छी तरह फ्रीजर में रख के ठंडा कर लिया, 1 घंटा मैंने रखा था, ये अच्छी तरह ठंडा हो गया। तो जी ये है इसकी फाइनल लुक, और आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कितना मज़ेदार ये बनकर तैयार हुआ है, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है और कितनी जल्दी बनकर ये तैयार हो जाता है। तो अब से आप लोगों ने मीठे में सिर्फ खीर नहीं बनाना है, बल्कि आप एक दफ़ा इस कस्टर्ड फ्रूट ट्राइफल को बनाकर ट्राई कीजिएगा। इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रूट्स है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है और बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है, यानी सबके लिए ये बहुत अच्छा है। तो आपने इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करना है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इसे टेस्ट करके भी बताती हूँ कि ये कैसा बनकर तैयार हुआ है। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसे अच्छी तरह ठंडा करके अच्छी तरह चिल करके इसको टेस्ट कीजिएगा, तब ये ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से यकीन करें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनकर तैयार हुआ है, इतना मज़े का ये मीठा बनकर तैयार हुआ है। और इस ट्रैफल की सबसे ख़ास बात तो ये है कि इसमें हमने किसी किस्म का भी क्रीम यूज़ नहीं किया, ना ही फ्रेश क्रीम यूज़ किया है, ना ही व्हिप क्रीम यूज़ किया है, क्योंकि अक्सर लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि उनके इलाके से व्हिप क्रीम या फ्रेश क्रीम मिलता नहीं है। तो आप इस तरह से कस्टर्ड फ्रूट ट्रैफल को बनाकर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें आपको ये बहुत पसंद आएगी, आपके बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी। और अगर आपके घर में दावत है ना, तो आप दावत में मीठे में खीर की जगह इसे बनाकर ज़रूर सर्व कीजिएगा। आपके मेहमान इसकी रेसिपी आपसे पूछते रह जाएंगे, इतने मज़े का बनकर तैयार होता है। तो आप भी इसे बनाकर ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।